को मिली आर्थिक आजादी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर में स्मृतियां छायाचित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। और प्रदर्शनी के शुभारंभ के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित मंत्रियों और विधायकों ने छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसकी सराहना की। इस अवसर पर विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा भी उपस्थित रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया। इसके बाद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया और जिस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने ये मुद्दा उठाया है। जल जीवन मिशन का मुद्दा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर घर तक नल पहुंचाने की योजना सरकार ने सुनिश्चित की थी, लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार ने इसमें कई भ्रष्टाचार किए, नियम भी बदल दिए। लेकिन सदन में ये मुद्दा उठा और बातचीत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वरिष्ठ सदस्य धर्मलाल कौशिक जी ने जल जीवन मिशन में शिकायत और उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में प्रश्न किया था। बहुत विस्तार से जवाब सरकार की ओर से प्रस्तुत हुआ है। जल जीवन मिशन को लेकर चर्चा अधिक इसलिए होती है कि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। हर व्यक्ति तक नल से जल पहुंचाने की ये योजना है और इस योजना की शुरुआत जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने किया, जो अव्यवस्था फैली, 2 साल विलंब से जल जीवन मिशन का काम प्रारंभ हुआ और आनन फानन में जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर इसकी चर्चा ज्यादा हुई। और हमारी सरकार बनने के बाद जहां पर भी गड़बड़ी पाई है, कार्यवाहियां कठोर की है, लगातार कार्यवाहियां की है और जो अमानक निर्माण वो भी तोड़े गए, अमानक पाइपलाइन उखाड़ी गई, तो कठोर से कठोर कार्यवाहियां की गई। ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया, 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किए गए, कठोर से कठोर कार्रवाई की है। जल जीवन मिशन के काम में किसी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। हमारी सरकार का ध्यान अभी फोकस इस बात को है कि हर व्यक्ति के घर तक नल से जल कैसे पहुंचाएं, इस पर फोकस कर काम कर रहे हैं। इसमें सफलता भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदस्यों द्वारा ध्यान आकर्षण में जल जीवन मिशन से जुड़े सवालों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 से प्रारंभ किया और राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर पहले अलग पद्धति बनाई, फिर उस नियम को बदल दिया है और इन सब कारण से ये योजना 2 साल विलंब से यानी कि मार्च 2021 से शुरू हो पाई है। आज कुछ माननीय सदस्यों ने जल जीवन मिशन के काम की गति, इन सबको लेकर ध्यानाकर्षण लगाया था। मैंने स्पष्ट रूप से उस प्रश्नों का जवाब दिया है कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने प्रारंभ किया, पर हमारी राज्य में हमारी राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार ने जल जीवन मिशन के कामों को लेकर पहली कोई अलग पद्धति बनाई, उस पद्धति को बदला और इन सबके कारण 2 साल विलंब से मार्च 2021 से हमारे यहां जल जीवन मिशन का काम प्रारंभ हो पाया। यानी 2 साल विलंब से काम की शुरुआत छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की हुई और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से काम हुआ है। जहां पर अनियमितता पाई, 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
निलंबित किए गए, 4 को नोटिस दिया और बड़ी संख्या में टेंडर निरस्त हुए, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया, पेनाल्टी भी लगाई। तो कार्यवाहियां लगातार की है। प्रदेश में जल जीवन मिशन का काम लगातार आगे बढ़े। जब हमारी सरकार बनी तो केवल 771 गांव प्रमाणित हुए थे। आज उसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है लोगों के घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का। इस काम को हमारी सरकार पूरी गंभीरता से कर रही है और जो भी स्थिति में काम है उन कामों को कैसे हम ठीक करें, जहां पर जल स्रोत नहीं है कैसे वहां पर जल स्रोत का निर्माण होगा। टंकियां बनी है पर जल स्रोत नहीं होने के कारण जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे हम काम कर रहे हैं कि जहां सोर्स नहीं है सोर्स की व्यवस्था हो जाए, कैसे व्यवस्था होगी उसको लेकर काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार पूरी गंभीरता से जल जीवन मिशन योजना को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इच्छा और आकांक्षा के अनुरूप पूरा हो, इस दिशा में मजबूती से काम कर रहे हैं। पूरे देश और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लक्ष्य और बस्तर के विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य में 31 मार्च 2026 तक बस्तर सहित पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा होगा। बस्तर विकास की दिशा में आगे बढ़े और बस्तर के लोग आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार ने नक्सल उन्मूलन के लिए क्या किया है, कैसे उन्हें फ्री हैंड छोड़ दिया गया था, वो शहरों तक चले आए थे। और आज पिछले 1 साल में जितनी कार्यवाहियां नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में हुई है, तो जो लक्ष्य रखा है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक निश्चित रूप से न केवल बस्तर से पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। बस्तर जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हमारा गौरव है, बस्तर विकास की दिशा में बढ़े, बस्तर के लोग आगे बढ़े, ये हमारी सरकार की चिंता है, प्रयास है। और इसलिए बस्तर में हमने न केवल नक्सल उन्मूलन के फील्ड पर सुरक्षा बलों को लगाया है, वरन नियद नेल्ला नार जैसी योजना लाकर वहां पर सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, वहां पर विकास की किरण पहुंचा रहे हैं। वहीं तीसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन करके बस्तर के नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। धान खरीदी और केंद्रों से धान के उठाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जोरदार पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 50 लाख टन से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है और ये आंकड़े भी बताते हैं कि धान खरीदी को लेकर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार केंद्रों से धान उठाव की व्यवस्था कर रही है और कुछ दिनों में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होने लगेगी। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं हो रही है। आज 50 लाख टन से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। ये इस बात को बताता है कि धान खरीदी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। रही बात भंडारण केंद्रों से धान की उठाव की, सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में वो व्यवस्था सुचारू रूप से
संपादित होने लगेगी। किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है धान खरीदी से, ये स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, इसलिए जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों को तरसाया हो, परेशान किया हो, 4 किस्तों में राशि दे रहे थे, 4थी किस्त में कटौती कर रहे थे, वो किसका पैसा था 4थी किस्त में जिसको कटौती किया? तो ये किसानों के पैसा हड़पने वाले किसानों के हित की बात न करें। किसानों के हित की चिंता देश में, प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसानों के हित में काम हुआ है। पद्मश्री और पद्म विभूषण, आपको बताते चले कि भूषण तीजन बाई से भी मिलने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उनके निवास पहुंचे हैं। पद्मश्री पद्म भूषण तीजन बाई से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना है और साथ ही उनके 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने परिवार में नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान दुर्ग ग्रामीण और साथ ही अहिवारा विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। जी नहीं, हमने कोई देरी नहीं की है। आज से 7 महीना पहले इनकी तबीयत खराब की सूचना मिली थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विशेष रूप से बुलाकर कहा था कि तीजन बाई जी हमारे प्रदेश की गौरव हैं, इस प्रदेश की धरोहर हैं और प्रदेश के लोक कला और संस्कृति को न केवल छत्तीसगढ़, न केवल भारत, अपितु विश्व में यहाँ की संस्कृति को पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। और यही कारण है कि भारत सरकार ने इनको पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। और न केवल ये छत्तीसगढ़ अपितु ये राष्ट्र की धरोहर हैं। और 7 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया था कि स्वास्थ्य का हालचाल लें। मैं स्वयं जिला कलेक्टर के माध्यम से और अपने जो CMHO हैं उनके माध्यम से इनके पास भेजा, इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और तब से लगातार एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक डॉक्टर और एक नर्स को इनके नियमित स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हमने उनको नियुक्त किया है। और आज उनके मीडिया के सामने आपने देखा होगा कि उनके परिवारों के जनों ने राज्य सरकार के प्रति, स्वास्थ्य विभाग के प्रति संतुष्टि जताई है। और कल पुनः सूचना मिली कि उनकी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर हम लोगों ने, हमारे स्वास्थ्य महकमा ने पूरा उनके स्वास्थ्य की चिंता की। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से आज मुझे और हमारे पूरे इस क्षेत्र के विधायक साथियों के साथ इनका हालचाल लेने के लिए कहा। आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हेल्थ भी हैं, CMHO हैं, जिला के कलेक्टर हैं, हमारे विधायक इस क्षेत्र के कोरसेवाड़ा जी हैं, हमारे दुर्ग के गजेंद्र यादव जी हैं, दुर्ग ग्रामीण के ललित चंद्राकर जी हैं, पूर्व विधायक राजमोहन सांवलाराम डहरे जी हैं। इस प्रकार से हम लोग पूरे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज आए हैं। इनको आर्थिक रूप से 5 लाख रुपए की राहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से भेजा है। तो निश्चित रूप से सरकार देर नहीं की है। सरकार समय समय पर, आज नहीं 7 माह पहले से, जब से इनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है, लगातार इनके सतत संपर्क में बने हुए हैं और इनके लिए जो भी आवश्यकता होगी, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, चाहे इनके जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए, राज्य सरकार इनके साथ खड़ी है। और माननीय विष्णुदेव साय जी की गांव गरीब किसानों की सरकार है। हमारे ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने राज्य को एक ऊंचाइयों तक कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बहुचर्चित बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व डिप्टी CM टी.एस. सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया था, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि नियम कानून को दरकिनार करते हुए बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ है। अब जो है वो आड़े हाथों लेते हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और सभी जानते हैं कि वे एक सुलझे हुए और कांग्रेस पार्टी के वफादार नेता रहे हैं। जो बात उनके द्वारा रखी गई है वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी में भगवान राम को नहीं मानने की भीतर की बात है, जो मुंह तक आई है। और ये इस बात को भी साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी में केवल टी.एस. सिंहदेव नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता का यही बयान है। इनकी जो आस्था और निष्ठा है वो हिंदुत्व के प्रति नहीं और ना ही हमारे श्री राम के प्रति है। देव जी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सभी जानते हैं कि वो एक सुलझे हुए और
कांग्रेस पार्टी के एक वफादार नेता रहे हैं और जो बात वो रखे हैं, कहीं न कहीं से जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, भगवान राम को नहीं मानने का जो पूरे कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जो भीतर की बात है वो उनके मुंह तक आई है। वो इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी में केवल टीएस देव नहीं बल्कि कांग्रेस के पार्टी के एक एक नेता का ये बयान है। और इनकी जो आस्था है, निष्ठा है, वो हिंदुत्व के प्रति नहीं है या फिर हमारे भगवान श्री राम के प्रति नहीं है, जिन्होंने पूरे देश को तोड़ करके एक अलग देश बनाया, ये उस मानसिकता को उजागर करता है। और ये बयान जो कांग्रेस के किचन कैबिनेट में जो चलती है, सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी से लेकर उनके तमाम बड़े नेता जो आपस में चर्चा करते हैं, वही बात टीएस सिंहदेव जी ने सार्वजनिक रूप से कही। देखिए, आज की जो स्थिति है वो लगभग 15% से ऊपर धान का उठाव हो चुका है और गत वर्ष की तुलना में यदि हम बात करें तो धान खरीदी को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें कह रही है, हल्ला मचा रही है, 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है अभी तक, जबकि पिछले वर्ष मात्र 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। और जो हमारे पंजीकृत हमारे जो किसान हैं, उन किसानों की भी संख्या बड़ी है, लगभग 3.5 लाख से ऊपर किसानों की संख्या पंजीकरण में बढ़ी है। तो सरकार की मंशा है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सोच है कि अन्नदाताओं का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो और जो उनका हक मिलना चाहिए उसके लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। कुछ बात को लेकर गतिरोध था, लेकिन जल्द से जल्द उसका समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने धान खरीदी को लेकर कहा कि मैंने इस बात को बार बार कहा है कि धान खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है और धान का बोरा 480 ग्राम का मिला और ये बातें बार बार दोहराने के बाद भी मंत्री द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। और विधानसभा में उन्होंने झूठ कहा कि वहां का पूरा मानक और मैं आज ये बोरा मंगवाया हूं, क्योंकि यहां पर नापतोल की मशीन लाना संभव नहीं था, इसलिए आप चाहें तो तोल कर देख सकते हैं कि इसमें 480 ग्राम ही धान आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि मंत्री जो सरेआम स्वीकार कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, निवेदन करूंगा कि ऐसे झूठ बोलने वाले, सदन में असत्य कहने वाले को इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान इस बात को बार बार कह रहा था कि मैं तरेंगा गांव जो विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में आता है वहां गया था और बोरा वहां 480 ग्राम का मिला है जो कि अमानक है। ये बातें बार बार दोहराने के बाद भी माननीय मंत्री जी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और विधानसभा में उसने झूठ बोला, उसने असत्य कथन कहा। उसने बताया कि मैं अपने अधिकारियों से जांच कराया हूं, वहां का बोरा मानक है, अमानक नहीं है। आज मैंने भाटापारा के विधायक श्री से ये बोरा मंगवाया हूं, आपके सामने दिखा रहा हूं। चूंकि यहां मापतोल करने का मशीन लाना संभव नहीं था, इसलिए आप चाहें तो इसे तौला सकते हैं। ये 480 ग्राम है, 490 ग्राम है और 400 से 95 ग्राम के आसपास है। ये 3 अलग अलग बोरे हैं, ये अमानक है। मेरी मांग है कि माननीय मंत्री जी जो सरेआम लगातार मेरे कहने के बावजूद स्वीकार करने के बजाय
झूठ बोलते रहे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे झूठ बोलने वाले, सदन में असत्य कथन कहने वाले मंत्री का इस्तीफा ले और जो गरीब किसानों को प्रति बोरा 100 ग्राम, 1 क्विंटल में 250 ग्राम नुकसान हो रहा है, उसको किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इस मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया। इसके बाद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने यह मुद्दा उठाया है। जल जीवन मिशन का मुद्दा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर घर तक नल पहुंचाने की योजना सरकार ने सुनिश्चित की थी, लेकिन पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार ने इसमें कई भ्रष्टाचार किए हैं और नियम बदल दिए हैं। लेकिन सदन में यह मुद्दा उठा, बातचीत हुई, विधानसभा अध्यक्ष के मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ सदस्य धर्मलाल कौशिक जी ने जल जीवन मिशन में शिकायत और उस पर की गई कार्यवाही के संबंध में प्रश्न किया था। बहुत विस्तार से जवाब सरकार की ओर से प्रस्तुत हुआ है। जल जीवन मिशन को लेकर चर्चा अधिक इसलिए होती है कि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। हर व्यक्ति तक नल से जल पहुंचाने की ये योजना है और इस योजना की शुरुआत जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने किया, जो अव्यवस्था फैली, 2 साल विलंब से जल जीवन मिशन का काम प्रारंभ हुआ और आनन फानन में जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर इसकी चर्चा ज्यादा हुई। पर हमारी सरकार बनने के बाद जहां पर भी गड़बड़ी पाई है, कार्यवाहियां कठोर की है, लगातार कार्यवाहियां की है और जो अमानक निर्माण वो भी तोड़े गए, अमानक पाइपलाइन उखाड़ी गई, तो कठोर से कठोर कार्यवाहियां की गई। ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया, 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किए गए, कठोर से कठोर कार्रवाई की है। जल जीवन मिशन के काम में किसी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। हमारी सरकार का ध्यान अभी फोकस इस बात को है कि हर व्यक्ति के घर तक नल से जल कैसे पहुंचाएं, इस पर फोकस कर काम कर रहे हैं। इसमें सफलता भी मिल रही है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की एक महती योजना है कि हर घर तक जल पहुंचाना। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसमें अफरा तफरी जो की गई है, और आज मैंने उसमें प्रश्न किया था कि जो काम नहीं कर रहे हैं, गलत तरीका से काम लिए हैं, अपूर्ण है, ऐसे कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तो मंत्री जी का जवाब आया है कि 2 वर्षों में 2,918 लोगों को नोटिस दी गई है जो काम करने वाले हैं। और उसमें 2-3 मुख्य है कि कुछ तो कार्य प्रारंभ भी नहीं किए हैं, कुछ लोग जो किए हैं तो इतनी धीमी गति है कि लोगों के घर तक पानी पहुंचाना संभव ही नहीं है, और जो काम जो हो रहे हैं उसमें जिस प्रकार से अनियमितता पाई गई है। 72 शिकायतें हमारे अन्य लोगों के द्वारा और उसमें खास करके सांसद और पूर्व विधायक के द्वारा उसमें जो शिकायत की गई है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया है, और स्वीकार करने के बाद में उसमें कार्रवाई के लिए प्रक्रियाधीन बताई जा रही है। मतलब इस बात को तो स्वीकार किए हैं कि उसमें अनियमितता है, और उससे भी ज्यादा अनियमितता की जो बात आई है कि ऐसे लोग जो काम किए हैं उसमें 12-15 संस्थाएं हैं कि गलत तरीका से काम प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों के द्वारा फर्जी दस्तावेज उसमें लगाया गया है, दस्तावेज में कूट रचना की गई है, और इस प्रकार से ये 420 का मामला बनता है। इसको जांच अधिकारी ने स्वीकार किया है।